नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज कुमार और आप देख रहे हैं मैट्रिक गुरुजी। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एलिमिनेशन मेथड से एक नए टाइप का सवाल बताने जा रहा हूं। इस मेथड से मैंने लगभग अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दिए हैं। अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो जितने भी हैं आप जाकर देखिए, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स 10th में काम आने वाले हैं। तो आज एक नया सवाल हम लोग सीखेंगे, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 5/x-1। अगर आपको इस तरह का सवाल मिले तो x के साथ कोई संख्या घटाए मिलेगा, वही चीज़ पहला समीकरण में जो देखने को मिलेगा इक्वेशन में, वही चीज़ नीचे में भी देखने को मिलेगा। अगर x-1 पहला इक्वेशन में है, हर में डिनोमिनेटर में, तो वही चीज़ सेकेंड इक्वेशन में भी आपको वही मिलेगा देखने को। अगर y वाला का बात किया जाए तो y वाला में से कोई संख्या घटा रहेगा। इक्वेशन 1 में y जैसा रहेगा, y के साथ अगर -2 घटा हुआ है तो सेकेंड इक्वेशन में भी एकदम सेम टू सेम यही नीचे में दिखाई देगा आपको। ठीक है, अगर आपको इस तरह का सवाल देखने को मिले तो कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको कौन सा टर्म काटना है वो ध्यान दीजिएगा। अगर आपको प्लस माइनस में दोनों इक्वेशन में प्लस माइनस में y वाला अगर दिखे तो y वाला को उड़ा दीजिए, जल्दी बनेगा, या x वाला दिखे तो x वाला को उड़ाइए। यहाँ देखिए ये y वाला टर्म है तो y वाला प्लस में है, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन y वाला माइनस में है। प्लस माइनस में मिला, हम वही काटेंगे, जल्दी काम होता है और गलत होने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। उसके बाद देखिए अब y वाला टर्म काटना है तो उस पर केवल ध्यान देंगे, बाकी सारी चीज़ें आपको भूल जानी है। देखिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में देखते हैं क्या देखते हैं, डिनोमिनेटर में नीचे में दोनों में सेम है। तो अगर दो फ्रैक्शन बराबर करना है तो नीचे में भी सेम होना चाहिए, ऊपर में भी सेम होना चाहिए, तभी दो फ्रैक्शन आपस में बराबर होगा। अब देखिए दोस्तों, नीचे में से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, y-2 इसमें भी है, y-2 इसमें भी है। प्रॉब्लम जो खड़ा हो रही है वो हो रही है इक्वेशन 1 और 2 में। इक्वेशन 1 में यहाँ ऊपर में 1 है और इक्वेशन 2 में यहाँ पे 3 है, तो इसमें अगर 3 बन जाए तो काम हो जाएगा। तो करना क्या है, इक्वेशन 1 में आपको 3 से सिंपल में मल्टीप्लाई करके इक्वेशन एक तीसरा बना लेना है। ठीक है, 3 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये 3/y-2 बन जाएगा। तो आपको इक्वेशन 1 में लिख के भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। तो ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप एग्जाम में ऐसा लिख के दिखा सकते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 इससे 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर वाला संख्या से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 15 बनेगा बटा x-1। आपको ये याद रखना है, अगर 3 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इन दोनों का आपका साइन पहले गुना होगा। ठीक है, पिछला वीडियो जितना भी मैंने पढ़ाया साइन का गुना करना वहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, एक बार जाके देखिएगा। फिर 3 से जब आप इसको 1/y-2 को कीजिएगा तो 1/y-2 प्लस में है और 3 भी प्लस में है, तो प्लस से प्लस का गुना होगा तो प्लस देगा, 3 बन जा, 3 1 से मल्टीप्लाई के ऊपर में 3 बना देगा, नीचे में जो रहेगा आपको वही लिख देना है। ठीक है, इज इक्वल टू का साइन है 3 2 जा 6। ये इक्वेशन 1 में जैसे किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो आपको जो देगा वो इक्वेशन 3 देगा। क्या देगा, इक्वेशन 3 देगा। ठीक है, अब इक्वेशन 3 दिया, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को आपको ध्यान से देखना है। 3/y-2 इक्वेशन 3 में आइए, 3/y-2 आ गया, माइनस में है प्लस में है, आपको कैंसिल करके हटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ क्या लिखिएगा, ऐड लिखिएगा। ऐड इसलिए लिखिएगा आप क्योंकि दो संख्या बराबर हो जाती है, एक संख्या माइनस में हो और दूसरी संख्या प्लस में हो, दोनों सेम हो तो आप काट सकते हैं। एक चीज़ और समझिएगा, अगर बराबर संख्या कटने लायक हो जाए, एक प्लस में हो जाए, एक माइनस में हो जाए, एक प्लस में हो जाए, तो नीचे वाला को छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा। नीचे वाला का साइन चेंज अब नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये तो कटने लायक सब चीज़ कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो ये नीचे वाला का साइन चेंज नहीं हो, इसके लिए आप यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऐड। ऐड का मतलब अगर नीचे वाला जो भी संख्या है उसका साइन चेंज नहीं होता है ऐड लिखने पर। अगर यहाँ पे आप सब्सट्रैक्ट लिखिएगा तो नीचे वाला जो भी संख्या है उसका साइन चेंज होकर, अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस बन जाएगा। ऐड लिखेंगे तो नीचे वाला जो भी चीज़ उसका साइन चेंज नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। 6 ऊपर वाला पहले उतारेंगे आप, 6/x-1 और इसका साइन क्या है, ध्यान से देखिए, इस टोटल का साइन दोस्तों प्लस है, प्लस 15/x-1 इज इक्वल टू 1, ये प्लस 6 है, हो गया। अब जब आप फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन का आपने जोर सीखा होगा कि नीचे वाला अगर सेम रहे तो ए को उतारते हैं और ऊपर जैसे रहे वैसे ही आपको उतार देना है। 15 है इज इक्वल टू 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 होगा। जब इसको आप जोड़िएगा, ऐड कीजिएगा, 21 देगा, x-1 देगा, ये इज इक्वल टू 7 देगा। 7 से जब काटिएगा इसको 21 को 7/1 कर सकते हैं। 7 खुद को एक बार में काटेगा, इसको 3 बार में काट देगा 21 को, तो x-1 का गुना हो जाएगा, 1 से क्रॉस गुना होता है दोस्तों जब बराबर रहता है, तो x-1 हो जाएगा। x-1 का गुना होगा किससे,
1 से हो जाएगा और 3 का गुना होगा 1 से। मैं आपको हर चीज़ को एकदम तोड़ के सिखाता हूँ ताकि आपको कहीं पे दिक्कत नहीं हो। +1 से जब भी ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ को गुना करेंगे, x - 1 है तो x - 1 ही रहेगा, 1 से गुना करेंगे तो ये +1 से, और ये बराबर है 3 बन जा 3। x बराबर जो निकलेगा दोस्तों 3, 1 उधर चला जाएगा, माइनस में तो उधर जाके प्लस बनेगा, तो ये आपका बन जाएगा 4। तो x बराबर जो हो गया आपका 4 निकला। ये जो x बराबर मान निकल गया, आप इक्वेशन 1 में या 2 में या 3 में बैठाइएगा तो आपका आंसर y का मान आ जाएगा। तो किसी में भी बैठा सकते हैं, जो आपके अनुसार हल्का लगे उस इक्वेशन में आपको बैठा देना है। x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। देखिए आपने चर्चा किया कि समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो समीकरण 1 का चर्चा किया तो आपको एक बार उतार लेना है उसको। x - 1 + 1/y - 2 = 2। देखिए अब यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे आपको खाली 4 बैठा देना है, बाकी जैसे रहे वैसे उतारना है। 5/x के जगह पे 4, माइनस है तो -1 है तो 1, प्लस बाकी सब वैसे ही उतारना है। ध्यान दीजिएगा ऊपर में 5 है, 4 में से 1 जाएगा 3 + 1/y - 2 = 2। दोस्तों हमको y का मान निकालना है। y वाला टर्म ऑलरेडी प्लस में है तो इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जिसका मान निकालना होता है उसको प्लस में बना के रखना पड़ता है। ये ऑलरेडी y का मान प्लस में है, इसको यही रहने देंगे। संख्या को संख्या की तरफ ट्रांसफर कर देंगे, फेंक देंगे। 1/y - 2 = 2। ये 5/3, ये फ्रैक्शन नहीं था 2 और ये फ्रैक्शन था, तो फ्रैक्शन संख्या में से फ्रैक्शन घटता है। अगर संख्या के नीचे कुछ नहीं है तो 1 देके उसको भी फ्रैक्शन बना लीजिए, क्योंकि फ्रैक्शन में से ही फ्रैक्शन को घटाते हैं। अब एलसीएम निकालिएगा आप तो क्या आएगा, 1 और 3 का एलसीएम निकालिएगा तो 3 आएगा। 1 से डिवाइड कीजिएगा 3 बार में तो 3 बार में कटेगा, तो 3 से 2 को मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस है तो माइनस देंगे। 3 से 3 में डिवाइड कीजिएगा तो 1 बार में कटेगा। 5 से 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये सब आपको आना चाहिए क्योंकि आप 10th क्लास के बच्चे हैं। 3 2 = 6 -5 1 = 5 / 3, ये हो जाएगा 1/, ये तो ऐसे ही उतरता रहेगा अभी, ठीक है। इसको घटा लीजिएगा दोस्तों, तो 6 में से 5 गया 1, 1/3 और 1/y - 2, तो ये आपके पास जो आएगा दोस्तों, फिर मैंने यहाँ पे लाइन पार के बनाया है, 1/y - 2 जो आएगा आपके पास वो आएगा 1/3 आएगा दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से हम आगे 1/3 आया, दोबारा मैंने यहाँ पे उतार दिया। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ से अब सेम चीज़ दोबारा मैंने उतार दिया, ठीक है, ताकि यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे दिखे। आपको क्या करना है, क्रॉस गुना करना है, ठीक है। अब कटने लायक नहीं है तो 3 से 1 का गुना होगा, y - 2 का 1 से गुना होगा, 1 से गुना हो जाएगा y - 2 का। एक बार क्रॉस गुना करने के बाद बराबर देंगे, उसके बाद दूसरा वाला क्रॉस गुना करेंगे, ठीक है। 3 का होगा 1 से। तो याद रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, +1 से अगर ब्रैकेट के अंदर जो भी रहेगा उसका गुना कर रहे हैं +1 से, तो ब्रैकेट के अंदर जो है जैसा का तैसा उतार दीजिए, = 3 बन जा 3। तो y बराबर जो होगा दोस्तों 3, ये -2 है, उधर जाके +2 में चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5। तो y का मान आएगा 5 और x का मान आपके पास आया है 4। तो आपके पास आंसर ये रहा। तो आपको कैसे बनाना है एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको समझ में आए फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों चलते हैं फिर से हम एक नए सवाल पे। दोस्तों अब तक का मैं सबसे आपको टॉप क्लास का सवाल बताने जा रहा हूँ। ये बहुत सारे बच्चे एग्जाम में गलत कर देंगे अगर आएंगे तो, क्योंकि वो बना तो देंगे लेकिन इतना टाइम अपना लैप्स कर देंगे, दूसरे क्वेश्चन बनाने में उनको तकलीफ होगी लास्ट में एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है उस चीज़ को समझिए आप। 152x है तो ये सिंपल सवाल, लेकिन क्वेश्चन में बहुत बड़ा ट्विस्ट छुपा हुआ है। क्या है ये देखिए, 152x - 378y = -74। एक चीज़ ध्यान रखिए, इस तरह के क्वेश्चन में जो आपको x के साथ मल्टीप्लाई में जो संख्या रहेगा वही संख्या दूसरे वाले समीकरण में y में रहेगा, याद रखिएगा। देखिए दूसरा समीकरण, पहला समीकरण में x के साथ है 152 मल्टीप्लाई में, दूसरा समीकरण में ये देखिए 152 है y के साथ मल्टीप्लाई में। इस क्वेश्चन को समझने का यही एक तरीका है। फिर देखिए पहले समीकरण में y के साथ जो संख्या गुना में रहेगा वही संख्या गुना में रहेगा सेकेंड वाले समीकरण में
x के साथ, अगर y के साथ मल्टीप्लाई में तो दूसरा में x के साथ रहेगा। इसका पकड़ने का टर्म यही है। देखिए y के साथ 378 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आइए x के साथ 378 मल्टीप्लाई में है। बात समझ में आ गई होगी। अब बनाएंगे कैसे वो देखिए। तो याद रखिएगा जब भी आपको इस तरह ये उधर उस साइड में कोई भी संख्या दिया है उससे आपको मतलब नहीं है, पकड़ना कैसे है, x के साथ जो संख्या मल्टीप्लाई में रहेगा दूसरा समीकरण में वही संख्या y के साथ मल्टीप्लाई में दिखेगा। पहला समीकरण में अगर कोई संख्या y के साथ मल्टीप्लाई में तो दूसरा समीकरण में वही संख्या x के साथ मल्टीप्लाई में रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन को पकड़ने का यही तरीका है। उम्मीद करता हूँ कितना आप समझ गए होंगे। अब बनाएंगे कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, समीकरण 1 यानी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को एक बार जोड़ लेना है। फिर सेकेंड टाइम में जब काम करेंगे इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा लेंगे, एक नया दो फ्रेश इक्वेशन तैयार होगा। उन दोनों को आपको सॉल्व करना है, आंसर मिनटों में आएगा। तो चलते हैं सवाल देखते हैं आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपको जोड़ना है। बनाएंगे कैसे वो देखिए, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 इसी तरीका से बनाइएगा। एग्जाम में एकदम 1 मिनट में सवाल बना दीजिएगा, प्रैक्टिस करके रखिएगा। तो समीकरण 1 और 2 क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो एक बार लिख दीजिए इसको, 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74। दूसरा क्या है, ऐड कर रहे हैं, याद रखिएगा, माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस। तो अब दोस्तों आपने क्या किया है, ऐड किया है। आपने क्या किया है, ऐड किया है, प्लस किया है। तो नीचे वाला का साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐड लिखता था, याद आया कुछ, तो नीचे वाला का साइन चेंज नहीं ना होता था। तो यहाँ पे इक्वेशन लिख दिया है मैंने, मतलब दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ा गया है। इक्वेशन ऐसे भी आप कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को जोड़ दिए हैं। ठीक है, जोड़िए। एक संख्या प्लस में रहे दूसरा संख्या माइनस में रहे, तो माइनस वाला संख्या प्लस वाला संख्या रहे तो संख्या हमेशा घटता है। बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को घटा दीजिए। 378 बड़ा है, 152 छोटा है, तो घटाइए। 8 में से 2 गया 6, 7 में से 5 गया 2 हुआ, और 3 में से कितना, 3 में से 1 गया 2, 226 आया दोस्तों। x है तो x लगा दीजिए। अब साइन भी लिखना है आपको, घटा दिए तो साइन उस संख्या का लिखिएगा जो बड़ा है। बड़ा कौन है, 378, तो इसका साइन क्या है, माइनस, तो आंसर में भी माइनस लगा देंगे। हो गया। आते हैं y पे, y वाला यहाँ माइनस में है, y वाला नीचे में प्लस में है, प्लस माइनस में है, यहाँ भी संख्या घटेगा, घटाइए। 378 में से 152 अभी तो जस्ट घटाए थे तो कितना आया था, 226 आया था, 226 आया था। चूँकि कौन संख्या बड़ा है, 378, 378 का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ भी वही हो जाएगा 226y। यहाँ तक तो आपको समझ में आएगा, बराबर है, बराबर दीजिए। दो संख्या, अगर दोस्तों बात को समझिएगा, अगर बच्चे में आपने कॉन्सेप्ट नहीं सीखा होगा तो यहाँ मैं छोटे छोटे चीज़ आपको बताते ही चलता हूँ। दो संख्या अगर माइनस में आ जाए तो दोनों सेम साइन वाला संख्या हमेशा जुड़ता है। अगर एक जैसा साइन में दो संख्या दिख जाए हमेशा उसको आप ऐड कर दीजिएगा। तो 2 और 3 कितना बन जाएगा, 5। तो उसी तरह से दोनों संख्या यहाँ पे माइनस में जोड़ दीजिए। 4 और 4 8, 0 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7, और ये 6। चूँकि दो संख्या माइनस में हो दोस्तों, संख्या जोड़ते हैं लेकिन साइन माइनस ही उतारेंगे। ठीक, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में माइनस 226 कॉमन है, निकाल लीजिए। यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, अब सिखाता हूँ। माइनस कहने का मतलब संख्या, कॉमन निकालने का मतलब दोस्तों कोई चीज़ जो सभी में मौजूद है। लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, इधर 226 इसमें भी, x में भी है, y में भी है, दोनों में वो चीज़ मौजूद है तभी वो कॉमन निकलता है सब में से। चूँकि माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें, दोनों में से माइनस भी कॉमन निकाल रहे हैं खींचकर, और 226 भी कॉमन निकाल रहे हैं। तो जब इसमें से माइनस 226 निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस बचेगा। ठीक है, x यहाँ से माइनस 226 खींच के बाहर निकाला है तो क्या बचा होगा, यहाँ पे प्लस में बचेगा। दोस्तों अब मैं जो सिखा रहा हूँ आप समझिएगा। अगर कोई चीज़ माइनस में है और वहाँ से माइनस वाला कॉमन खींच लिए तो जो उसका बचा हुआ पार्ट रहेगा वो ब्रैकेट के अंदर प्लस में रहेगा। यहाँ देखिए ये चीज़ क्या था, माइनस में था, यहाँ से माइनस 226 खींच लिए तो क्या बचेगा, जो बचा हुआ भाग होगा वो प्लस में रहेगा। क्यों, जब आप इसको तोड़िएगा वापस मल्टीप्लाई करके, ये वापस वही चीज़ दे देगा। समझ रहे हैं बात। अब आगे बढ़ते हैं। फिर ये है माइनस 678 226 को डिवाइड में आपको भेज देना है। तो यहाँ पे x प्लस वाई का जो वैल्यू निकलेगा दोस्तों वो माइनस 678 डिवाइडेड बाय माइनस 226।
226 माइनस से काट दीजिएगा 678 को, तो 3 बार में कटेगा दोस्तों। तो x प्लस वाई का जो वैल्यू आएगा आपके पास वो आएगा 3। इसको इक्वेशन आपको 3 मान लेना है, क्योंकि आपने इक्वेशन 1 2 तक काम किया है, इक्वेशन आपको 3 मानना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। एक बार तो ये काम कर लिया आपने, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ लिया। अब एक बार आपको काम क्या करना है, याद रखना है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ कॉन्सेप्ट। अब एक बार आपको समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना है, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। इसका मतलब ये हुआ, ऐसे लिखने का मतलब ये हुआ कि हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा रहे हैं। तो समीकरण 1 में से, तो जिसमें से घटाते हैं उसको पहले ऊपर में लिखते हैं। 152 माइनस 378 इज इक्वल टू माइनस 74 है। चूँकि पहले एक बार तो उतारना ही होगा समीकरण, दूसरा में क्या है माइनस 378 एक्स प्लस 152 y इज इक्वल टू माइनस 604, यही है। चूँकि दोस्तों आपने यहाँ सेकेंड टर्म में क्या काम कर रहे हैं, घटाने का, सब्सट्रैक्ट मतलब घटाव का काम कर रहे हैं। तो नीचे वाला का साइन जब भी यहाँ पे लिखते थे ना, याद आया, सब्सट्रैक्ट लिखते थे ना, यानी ऊपर वाला में समीकरण में से नीचे वाला समीकरण घटाते थे। तो यहाँ मैंने लिख के बना दिया है, यानी कि ऊपर वाला समीकरण में से नीचे वाले को घटाना है। चूँकि घटाने का बात है तो साइन चेंज हो जाएगा, नीचे वाला जो भी इक्वेशन होगा सबका साइन चेंज कर लेंगे। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो इसका माइनस बनेगा, माइनस है तो इसका प्लस बन जाएगा। चूँकि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा रहे हैं, जब भी घटाने का बात आएगा दोस्तों तो नीचे वाला का साइन चेंज कर लेंगे, समझ गए। अब ये जो साइन है माइनस, इसका कोई काम नहीं रहेगा। अब जो 378 का जो साइन होगा प्लस का काम लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 152x प्लस में है, यहाँ पे 378 भी है प्लस में बन गया, ये साइन से अब कोई मतलब नहीं रहा। तो जोड़िए 8 है 2 10। चूँकि दोनों साइन दोस्तों, दोनों संख्या प्लस हो चुका है, ठीक है। ये भी प्लस, ये माइनस बन चुका है। क्यों, इसका साइन प्लस नहीं लेंगे, 152 का माइनस होगा, क्योंकि सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव। समझ गए बात, यहाँ घटाव करें मतलब जो भी नीचे वाला रहेगा उसका साइन चेंज कर लेंगे। चूँकि यह समीकरण 1 में से 2 को घटा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 8 है 2 10, 7 5 12 और 1 13 और ये 3 1 4 और 1 5 हो गया दोस्तों। सॉरी, घटाना है, चूँकि माइनस प्लस, ये हाँ प्लस इसका साइन लेंगे दोस्तों, माइनस से प्लस बनाना। जोड़िए 8 2 10, 7 5 12 और 1 13, 3 1 4 1 5, इतना है। चूँकि दोनों संख्या दोस्तों प्लस में है तो साइन लिखने की जरूरत नहीं सबसे आगे। फिर माइनस माइनस, देखिए दोस्तों इसका साइन 378 का माइनस है और 152 का भी माइनस है, तो दो संख्या माइनस में रहे तो हमेशा जुटता है। 8 2 10, 7 5 12 और 1 13, 3 और 1 4 और 1 5। चूँकि दोस्तों दोनों संख्या माइनस में है तो साइन माइनस का ही लगेगा, खाली संख्या जुटेगा। y है तो y भी लगा देंगे, इज इक्वल टू माइनस में है और ये प्लस में है, संख्या घटेगा दोस्तों। बड़ा संख्या में से छोटा, 4 में से 4 गया 0, 10 में से 7 गया 3 और ये 5 बचा तो 530। चूँकि संख्या दोस्तों 604 बड़ा है, इसका साइन क्या है प्लस, तो ये घटाने के बाद प्लस ही रखेगा, क्योंकि 74 माइनस में था, 604 प्लस में था। प्लस वाला संख्या माइनस वाला संख्या रहता है तो हमेशा घटता है। ये 530 आ गया। घटाने के बाद साइन किसका लेंगे, जो संख्या बड़ा है। बड़ा कौन है, 604। 604 का साइन क्या था प्लस, तो प्लस यहाँ हो गया। अब 530 आपको कॉमन निकाल लेना है, तो 530 दोस्तों, यहाँ पे जो 530 कॉमन निकाल रहे हैं वो प्लस में निकाल रहे हैं। क्यों, यहाँ पे 530 प्लस में है और यहाँ जबकि माइनस में है। अगर संख्या सेम रहे प्लस माइनस में है तो आप प्लस के रूप में निकालिएगा, तो जिसका जो साइन है ब्रैकेट में वही रहेगा। देखिए 530 हम प्लस में कॉमन निकाल रहे हैं, तो यहाँ जब प्लस में कॉमन निकालते हैं दोस्तों तो जो बचा हुआ पार्ट होता है ब्रैकेट के अंदर उसमें कोई साइन चेंज नहीं होता है। क्यों, इसका अगर साइन प्लस है x का तो बाद में भी ब्रैकेट के अंदर प्लस रहेगा। 530 कॉमन निकाल लीजिएगा तो क्या बचेगा, खाली x बचेगा। अब यहाँ से 530 प्लस में निकाल रहे हैं तो इसका साइन एक यहाँ पे क्या बचा रहेगा, y, तो y लिख दीजिए। चूँकि दोस्तों प्लस 530 कॉमन निकाल रहे हैं तो जिसका साइन जो पहले है वही साइन ब्रैकेट में भी रहेगा। इसका साइन क्या है 530 y का माइनस है, तो इसका जो बचा हुआ पार्ट ब्रैकेट में रहेगा वो माइनस में ही रहेगा। चूँकि आप 530 प्लस में बाहर निकाल रहे हैं, प्लस 530 बाहर निकाले दोनों में से, तो जिसका जो साइन पहले, इसका टोटल का साइन क्या है पहले प्लस है, तो इसका जो बचा हुआ भाग होगा उसका भी साइन अंदर में प्लस होगा। देखिए बचा हुआ भाग क्या, 530 निकालेंगे तो x बचेगा तो प्लस है। जब भी प्लस निकालिएगा तो जो पहले का जो जिसका साइन है उसका जो बचा हुआ पार्ट रहेगा उसका साइन वही रहेगा। जब प्लस 530 यहाँ से भी निकालें तो इसमें से 530 निकालेंगे, क्या बचेगा y, तो y का साइन भी बाद में भी माइनस में ही रहेगा जब प्लस में निकालेंगे कॉमन तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये रहा 530। तो x माइनस वाई जो हो जाएगा यहाँ पे काट दीजिए, एक बार में कटेगा, डायरेक्ट उधर ले जाकर दोस्तों 530 को डिवाइड करते थे कि ना था, डायरेक्ट यहाँ पे काट दिए ऐसे ऐसे। इक्वेशन बनाइए 4, इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व कीजिए, आपका आंसर तैयार है। x माइनस वाई है यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों, यहाँ पे शॉर्ट में मैं डायरेक्ट उतार देता हूँ, जगह नहीं है। 3 और 4 को एक जगह उतार के आपको खाली सॉल्व करना है यहाँ पे, ठीक है। ये 3 है, दोनों को क्या कीजिए, y एक बार माइनस में एक बार प्लस में है, काट दीजिए, हटा दीजिए डायरेक्ट। आपको क्या करना है, यहाँ मैंने जगह बचाने के लिए 3 को उतार दिया, 3 और 4 को एक जगह उतार के आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये y से y कट गया, माइनस प्लस में खत्म, तो यहाँ 2x हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, समझ रहे बात, क्योंकि संख्या सेम है, माइनस प्लस में है तो ऐड करेंगे, तब साइन नीचे वाला का चेंज नहीं होगा। 3 और 1 कितना बन जाएगा, 4। तो x बराबर जो होगा दोस्तों 4/2, 2 से काटिएगा 2 आएगा, तो x का मान आपके पास 2 आया। ये जो x का मान 2 आया, समीकरण 3 या 4, यानी सबसे नीचे वाला जो 2 को समीकरण होगा उसी में आपको मान रखना होगा इस तरह के सवाल में, ठीक है, ताकि जल्दी बने। अब ये क्वेश्चन x बराबर 2 समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर जिसका आप चर्चा कीजिएगा उसको उतारिएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 3 आया है, उतार दिए। अब x का मान कितना है, 2, जहाँ पे x है वहाँ पे मान बैठा दीजिए, 3 उधर 2 उधर चला जाएगा, तो y बराबर जो निकलेगा दोस्तों 3 माइनस 2, तो y बराबर जो निकलेगा 3 में से 2 गया 1। तो आपके पास आंसर जो आएगा, x का मान 2 आएगा और y का मान आपके पास 1 आएगा। यही आपका आंसर है। बनाएंगे कैसे, वो एक बार वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा और देख लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। मैं क्वेश्चन कम बताता हूँ, लेकिन जो बताऊँगा आप पूरे बुक से उठाइए, ढूंढिए और बनाइए, ईजिली बना देंगे। कोई भी किताब उठाइए और बनाइए। मैं आपको जो भी सॉल्यूशन करवा रहा हूँ वो बिहार बोर्ड के NCERT का बुक है, उससे करवा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के भी चैनल को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों तक ये चैनल पहुँचे और वो भी फ्री में पढ़ाई कर सके मैथ और साइंस की। तो दोस्तों हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।